आज बात करेंगे हम चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम की। अगर हम बात करें कि मटेरियल्स क्या होते हैं, ये तो सबको पता है। कोई भी चीज़ मटेरियल होता है, एयर हो गया, सोना चांदी, ये सब मटेरियल में आ जाता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मटेरियल की, तो अगर हम ऐसे बात करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। नेचुरल मटेरियल्स वे होते हैं जो कि हमको इन्वायरमेंट में एज अ गिफ्ट मिलता है, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नेचुरल है। हालांकि इसमें इंसानों ने कुछ नहीं किया, बस हाँ ये है कि रिफाइनरीज लगानी पड़ती हैं ऑयल निकालने के लिए, तो उनको हम रिफ़ाइन कर लेते हैं, तो उसको शुद्ध किया जाता है, सिर्फ बनाया नहीं जाता है। मतलब हर वो चीज़ जो कि हमें नेचर की तरफ से मिली है, इंसानों ने उसको बनाया नहीं, वो सब नेचुरल मटेरियल हो गए। इसके अलावा मैन मेड में जो कि इंसानों ने बनाते हैं वो मैन मेड हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब मैन मेड हो गए। अब अगर हम नेचुरल को इसके एग्जांपल लिखने हैं तो जैसे चेयर, ये जो एग्जांपल हो गया मैन मेड मटेरियल का हो गया। इसके अलावा नेचुरल मटेरियल जो होते हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। इन दोनों में अंतर ये है, इनएग्जॉस्टिबल तो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जिनको हम खर्च ही नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं हो सकते कभी भी। और एग्जॉस्टिबल जो होते हैं वो हैं जो कि ख़त्म होंगे, जिनकी क्वांटिटी फिक्स है, कभी ना कभी जाकर ये ख़त्म हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए समझें, सनलाइट हो गई, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता, और जिस दिन सनलाइट ख़त्म हो गई उस दिन अर्थ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एयर हो गया, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये सब इसमें आते हैं। एग्जॉस्टिबल में आते हैं पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, क्योंकि इनकी क्वांटिटी फिक्स है, कभी ना कभी जाकर ये खत्म हो गई। जैसे कोयले का है कि लगभग 100 साल बाद बोला जा रहा है कोयला खत्म हो जाएगा। वाटर हो गया, ये भी फिक्स है, ये एक ना एक दिन अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। तो ये सब कैटेगराइजेशन थे कि सबसे पहले टाइप ऑफ मटेरियल था। टाइप ऑफ मटेरियल जो था वो दो पार्ट्स में था, एक नेचुरल एक मैन मेड। नेचुरल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक जो है वो आते हैं जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते, उनकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया। एग्जॉस्टिबल होते हैं जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सारे आते हैं। अब बात करेंगे हम कोल की। तो कोल यानी कोयला, कोयला के बारे में तो सब जानते ही होंगे, अक्सर देखने को मिलता है ठंडियों में अंगीठी में जलाने के काम में आता है। तो कोयला मेन चीज़ है कि है कैसा, तो एक तो इसकी क्वांटिटी फिक्स है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ईंधन में यूज़ किया जाता है, ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा कई टाइप के कोयले होते हैं, नॉर्मली जो घरों में आता है कोयला, तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल। तो ये कोयला क्या है ये तो सब जानते हैं, यूज़ क्यों होता है ये भी पता नहीं, बना कैसे। तो लगभग 300 मिलियन साल पहले, उस वक्त बहुत सारे जैसे कि ट्रीज़ हो गए, पेड़ हो गए, वनस्पतियाँ हो गई, बहुत सारे जानवर एक्सपायर कर गए, क्योंकि उस समय बोला जाता है एस्टेरॉयड गिरा था हमारी अर्थ पे, तो जो अर्थ था उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो थे मर गए, ट्रीज़ हो गई, जंगल हो गए, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन के अंदर दफन हो गए। उसके बाद बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते रहे, 300 मिलियन साल तक ये प्रोसेस चलते रहे। कार्बनाइजेशन की क्रिया हुई, टेम्परेचर हाई था, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होने के बाद जाके कोयले का निर्माण हुआ है। तो ये जो कोयला है इसको हम जलाते हैं तो मेन जो मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और हीट मिलती है। कोयले से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हीट मिलती है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। नॉर्मली बोला जाता है अंगीठी या कभी भी कोयला जलाना होता है तो बंद कमरे में नहीं जलाते, उसका एक रीज़न होता है। जैसे कि ओपन में हम जला रहे हैं खुली हवा में, तो जब भी कार्बन जलेगा, ये कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये हार्मफुल तो होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जैसे कमरा हो गया, कोई बंद जगह हो गई, वहाँ पर जब करते हैं तब ये ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती, तब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत जहरीली गैस होती है। एक चीज़ ये ध्यान देने वाला है कि कार्बन को जब भी जलाना चाहिए तो खुले में जलाना चाहिए। कमरे में जलाने में नुकसान यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और दम घुटने से मौत भी हो सकती है।